ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में 1 अप्रैल 2026 से देश की जनगणना का पहला फेज शुरू हो रहा है, जिसको हाउस लिस्टिंग सेंसस भी कहा जाता है। 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक के जो हैं ये सेंसस होगा और स्टेट्स अपने अपने हिसाब से शेड्यूलिंग करेंगे। इसके जो 33 क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चनर दिया है, उसमें ओबीसी की, डीटीएनटीज़ की, माइनॉरिटीज़ की अलग से हाउस लिस्टिंग नहीं होने वाली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओबीसी की, डीटीएनटी की, माइनॉरिटीज़ की अलग से हाउस लिस्टिंग नहीं होने वाली है। जनरल कैटेगरी का भी डेटा अलग से नहीं आएगा, सिर्फ डेटा आएगा हाउस लिस्टिंग का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का और शेड्यूल्ड कास्ट का, एसटीज़ एंड एससीज़ का। एक 33 क्वेश्चंस का जो है ये क्वेश्चनर है, जो अभी पब्लिकली हमको समझ में आ रहा है, जिसमें घर की जानकारी ली जाएगी। घर पक्का है, कच्चा है, टॉयलेट कैसा है, आपके फ्लोर कैसी है, छत पक्का है, आपकी जो फ्लोर है वो कच्ची है या कैसी है, आपके घर में फ्रिज है क्या, टेलीविज़न है क्या, गैस है क्या, हाउस का ओनर कौन है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो घरों की जानकारी है वो ली जाएगी। लेकिन इसमें ओबीसी का, डीटीएनटी का और माइनॉरिटीज़ का अलग से डेटा नहीं होगा। यानी बीजेपी सरकार ये जो डेटा इकट्ठा कर रही है, इसमें ये 3 कैटेगरीज जो देश की बड़ी महत्वपूर्ण है, वो कैटेगरीज का डेटा कैप्चर नहीं होगा। केवल स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्केड्यूल्ड कास्ट का जो है वो डेटा जो है वो कैप्चर होगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में मैंने 10 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पिटिशन किया था, थ्रू पार्लियामेंट जो है वो किया था कि भाई ये जो डेटा है ये सब डेटा कैप्चर होना चाहिए। और मैंने तो जो डेटा दिया था सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंडिकेटर्स का एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिकेटर्स का, वो काफ़ी वास्ट था, वो केवल घरों तक सीमित नहीं था। मैंने यहाँ तक जो है कि संपत्ति कितनी है, लैंड कितनी है, एफडीज़ कितनी है, गोल्ड कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, स्टॉक्स कितना है, कोई वो कंपनी में डायरेक्टर्स है या नहीं है, मिडिल मैनेजमेंट में है या नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर का था या प्राइवेट सेक्टर का था। ये तमाम चीज़ें जो है वो उसमें इंक्लूड करने की काफ़ी वास्ट मैंने जो है वो इंडिकेटर्स दिए थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन सबसे बुरी बात है जो इसमें मैंने कहा था कि ओबीसी की जनगणना और बाकी कम्युनिटीज़ की भी जनगणना, डीटीएनटीज़ की जो है, ये तमाम सोशो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इंडिकेटर्स इसमें आने चाहिए। वो अभी जो प्रेजेंट जो जनगणना हो रही है 1 अप्रैल से, उसमें ये नहीं आएगी। तो फिर जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस डेटा को सप्रेस करने का जो है वो काम किया है। भले ही सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पर उसमें पॉपुलेशन कैप्चर होगा, लेकिन जो बाकी डिटेल्स है वो डिटेल्स जो है वो कैप्चर होने में जो है वो दिक्कत जाएगी। तो जब डेटा फिर से एक बार सप्रेस होगा तो फिर जो है वो पॉलिसी बनाने में कोई कंपल्शन जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट पर नहीं रहेगा। तो ओबीसी के लोगों को, डीटीएनटीज़ को और माइनॉरिटीज़ को लोगों को स्पेशली और जनरल कम्युनिटीज़ को भी समझना चाहिए, जो पर्टिकुलरली आप कह रहे कि भाई अभी वीकर सेक्शंस है और वीकर सेक्शंस को भी जो है इकोनॉमिक आधार पे भी रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन वो कम्युनिटीज़ का भी डेटा इसमें जो है वो नहीं आएगा। तो फिर से जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो गेम प्ले कर रही है। एक पूरा जो डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो इकट्ठा होना चाहिए, वो डेटा इस हाउस लिस्टिंग के सेंसस में पहले फेज में नहीं आएगा। और जब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कास्ट सेंसस का जब परफॉर्म आएगा तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो आप लोगों से बस ये बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से हाउस लिस्टिंग का सेंसस देश में शुरू हो रहा है और उसमें ये कंडीशन है। थैंक यू, धन्यवाद।